इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं कि सपोज करो कि रिलेशनशिप हैं दो एंटिटी सेट के बीच में। ओके, तो क्या एक एंटिटी सेट की जितनी भी एंटिटीज हैं, क्या वो सबकी सब एंटिटीज रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं? अगर सबकी सब पार्टिसिपेट कर रही हैं तो इसका मतलब है जो एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सेट के बीच में जो पार्टिसिपेशन होगा वो टोटल पार्टिसिपेशन होगा। ओके, और अगर एक एंटिटी सेट की सारी एंटिटीज रिलेशनशिप सेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, ओके, तो वो पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, मैंने क्या किया है, एक ये बैंकिंग सिस्टम का जो बैंकिंग डेटाबेस है उसमें जो ईआर डायग्राम होता होगा उसका एक पार्शियल मैंने ये यहां पे यूज किया है। क्या है, कस्टमर है, अकाउंट एंटिटी सेट है, लोन एंटिटी सेट है। ओके, रिलेशनशिप डिपॉजिटर है एक और एक बॉरोवर है। ओके, वैसे तो और तरह के काम भी बैंक में होते हैं, जैसे कि यहाँ डिपॉजिटर है या बॉरोवर है। इसके अलावा अगर सपोज करो वो कस्टमर्स जिनको फिक्स डिपॉजिट जिन्होंने सिर्फ कर रखा है, ना डिपॉजिटर है ना बॉरोवर है। ओके, या ये तीनों काम कर रखा है, वो डिपॉजिटर भी है, वो बॉरोवर भी है, उनका एफडी भी है। ओके, तो ये इस तरह से पॉसिबल है। मैंने उसका एक पर्टिकुलर सिनेरियो, एक इंस्टांस सिर्फ लिया है अपने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा सपोज करो कि ये वो कस्टमर्स हैं, ये बैंक के पूरे कस्टमर्स हैं सपोज करो, लेट। ओके, इसमें हर तरह का कस्टमर है। वो कस्टमर होगा जिसका सिर्फ बॉरोवर है, वो कस्टमर होगा जो डिपॉजिटर है, वो जिसका फिक्स डिपॉजिट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब ये अकाउंट नंबर कौन से अकाउंट नंबर्स हैं? ये अकाउंट नंबर्स सिर्फ वो अकाउंट नंबर्स हैं जो डिपॉजिटर हैं, जिनका बैंक में जिन्होंने बैंक में पैसा डिपॉजिट करके रखा है। ओके, ये वो अकाउंट नंबर है। तो अब देखना, अगर बैंक में आपका डिपॉजिटर टाइप का अकाउंट है, इसका मीनिंग क्या है कि हर अकाउंट के रिस्पेक्टिव कम से कम एक कस्टमर तो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज बैंक कभी भी अकाउंट ओपन ना करता। बैंक हमेशा पहले आपसे फॉर्म फिल कराता है, पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट होती है, उसके बाद जब एक कस्टमर मिल जाता तो उसका कस्टमर के रिस्पेक्टिव एक अकाउंट नंबर जनरेट करता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईच अकाउंट इज एसोसिएटेड विद सम कस्टमर। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा लेट A1 इज एसोसिएटेड विद C1, मतलब जो कस्टमर C1 है उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट A1 है, डिपॉजिटर टाइप का। ओके, यहां पर जो ये C3 और C4 हैं, इनका एक जॉइंट अकाउंट है। ओके, C3 और C4 का जॉइंट अकाउंट है, ये डिपॉजिटर टाइप का ही है, ये A3 अकाउंट नंबर है। ओके, इस तरीके से अब जो है क्या कहते हैं, C2 का अकाउंट है क्या, A4। ओके, और C5 को मैं छोड़ देता हूं, या एक काम करते हैं, एक और मैं यहां पर एंटिटी ले लेता हूं, क्या, C6। रीजन आपको समझ में आएगा। मैंने कहा जो ये C5 है ये एसोसिएट किससे कर रहा है, A2 से। आपने देखा कि इसमें जितने भी एंटिटी अकरेंसेस थे सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि अगर अकाउंट खुला है तो उसके रिस्पेक्टिव डिपॉजिटर टाइप का कस्टमर हर हाल में होगा। तो इसका मतलब ये अगर इधर से मैं देखूं अब कि मिनिमम कार्डिनलिटी क्या है, मिनिमम कार्डिनलिटी आप देखो तो 1 है, और मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या है, 1 1 2 1, तो ये 2 है। ओके, इस साइड देख लेते हैं कस्टमर के लिए। ओके, मिनिमम और ये मैक्सिमम। ओके,
यहां जो 6 कस्टमर मैंने इसको छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ दिया था कि मैंने कहा कि ऐसा कोई कस्टमर हो सकता है कि वो डिपॉजिटर ना हो। अगर वो डिपॉजिटर नहीं है तो उसका अकाउंट नंबर नहीं होगा। ओके, उस केस में वो इससे एसोसिएट नहीं करेगा, इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो मैंने कहा लेट वो C6 क्या है, कि वो कस्टमर है। ओके, तो अब मैंने क्या कहा, यहां पर मिनिमम क्या है, 1 मिनिमम है 0 C6 के लिए, और मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 1। ओके, अब यहीं पर आपको क्या करना है, थोड़ा ये पढ़ना है। इफ मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ एंटिटी सेट E1 मतलब कोई एंटिटी सेट है, इज 1, अगर मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ एंटिटी सेट E1 इज 1, then it is total participation between the relationship set and the entity set E1. Okay, it indicates total participation of the entity set in the relationship set. That is, each entity in E1 occurs in at least one relationship in that relationship set. जैसे अकाउंट को E1 आप कह के इसको वो कर सकते हैं। तो चूंकि यहां मिनिमम कार्डिनलिटी 1 है, तो जिस साइड में मिनिमम कार्डिनलिटी जिस एंटिटी सेट की 1 होगी, उसके रिस्पेक्टिव क्या होगा, उस एंटिटी और रिलेशनशिप सेट के बीच में टोटल पार्टिसिपेशन होगा। ओके, और टोटल पार्टिसिपेशन को डबल लाइन से शो किया जाता है। मैं इसको लिख भी देता हूं, क्या, टोटल पार्टिसिपेशन। ओके, अब इधर देख लो, क्या इधर मिनिमम कार्डिनलिटी 1 है, नो, इट इज 0। ओके, तो कहता है अगर मिनिमम 1 है तो टोटल पार्टिसिपेशन। अच्छा, ये मिनिमम 1 ना होती, ये मैक्सिमम कुछ और होती 100, और लेट से कि मिनिमम होती 5। ओके, तो कहता है क्या, इफ मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ एंटिटी सेट इज E1, मतलब मिनिमम 1 है, 1 के बियॉन्ड कुछ भी है, पार्टिसिपेशन अभी भी क्या है, टोटल ही है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मिनिमम कार्डिनलिटी 1 है, इसका मतलब कोई भी एंटिटी इस एंटिटी सेट की ऐसी नहीं है जो पार्टिसिपेट ना कर रही हो। ओके, अगर पार्टिसिपेट ना कर रही होती तो 0 होती, तो मिनिमम 0 होता उस केस में। ओके, तो अगर मिनिमम 5 है, इसका मतलब क्या है, उस केस में तो फिर ये तो गारंटी है ही ना कि हर एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है रिलेशनशिप में। तो लेकिन यहां पर 0 है, इसका मतलब इसकी कोई ना कोई एंटिटी ऐसी है जो इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। इसका मतलब ऑल एंटिटीज आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिलेशनशिप। इसका मतलब ओनली सम entities are participating in this relationship, and therefore this is partial participation. Okay, similarly हम क्या करेंगे, इसके बीच में भी एक्सप्लेन करेंगे। अब सपोज करो कि ये कस्टमर्स का सेट है और ये वो मीन्स लोन नंबर्स हैं। ओके, 3 लोन नंबर्स हैं और यहां मैंने क्या किया, 4 कस्टमर्स हैं। अब इसमें ये वाले कस्टमर्स है, मतलब इसमें हर तरह का कस्टमर है। लेट कि सिर्फ ये कस्टमर और ये कस्टमर, अब चूंकि लोन नंबर ओपन हुआ है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्टिव कोई तो कस्टमर है। ओके, ये सपोज करो इन तीनों ने एसोसिएट किया, अगर लोन नंबर है तो वो किसी ना कोई तो उसका कस्टमर हर हाल में होगा। तो इधर मिनिमम आपको क्या मिलेगा, हर हाल में मिनिमम 1 मिलेगा। ओके, लेकिन इधर मिनिमम क्या मिलेगा, इधर मिनिमम 0 मिलेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो डिपॉजिटर हैं, ना ही वो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका सिर्फ फिक्स डिपॉजिट है, ना ही वो डिपॉजिटर है ना ही वो बराबर है। ओके, तो इसका मतलब कोई कस्टमर तो छूटेगा इसमें। ओके, लेकिन अगर लोन नंबर आपका है तो आपने पक्का लोन तो लिया है, उसके रिस्पेक्टिव कोई तो कस्टमर है जिसने लोन लिया। तो इधर से बोरोवर में ये जितने भी लोन नंबर हैं वो सब के रिस्पेक्टिव कस्टमर होगा, मतलब इसकी हर एक एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है इस बोरोवर रिलेशनशिप में। मिनिमम कार्डिनलिटी क्या होगी, 1, मैक्सिमम तो इस तरह के इंस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ओके, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ टोटल पार्टिसिपेशन। और चूंकि इधर मिनिमम कार्डिनलिटी अगर इस इंस्टेंस के हिसाब से देखें तो ये 0 है, इसका मतलब ये कौन सा है, ये है
पार्शियल पार्टिसिपेशन. ओके, एंड दैट्स डन.